हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज इस वीडियो में बात करेंगे हम 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है मैथमेटिक्स की, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। आज इस वीडियो में हम जो प्रश्नावली 1.1 है उसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन 2.0 और मेरा नाम है रोशन उज्ज्वल। यह जो प्रश्नावली 1.1 है यह पूरी की पूरी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। यदि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अच्छी तरीके से आती है तो आपको इन प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हमने पिछली वीडियो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर बनाई थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमने उसका लिंक डाल दिया है, वहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम इस एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करेंगे। इसका जो पहला प्रश्न है इस एक्सरसाइज का यह है कि निम्नलिखित संख्याओं को ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है वह हम पहले ही बता चुके हैं कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है उससे हम दो या दो से अधिक संख्याओं का महसह निकालते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वह है 135 और 225, दूसरा है 196 और 38,220 और थर्ड जो है वह है 867 और 255। तो इनमें दो दो संख्याएं दी हुई है, उन दो संख्याओं का हमें महसह निकालना है किसके जरिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के जरिए। तो इसका पहला प्रश्न करते हैं, वह है 135 और 225। पहला है 135 और 225। अब हमें पता है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वह बिल्कुल ऐसी है जैसे हम भाग विधि से महसह निकालते हैं, बस उसे सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें 225 को भाग दे देंगे हम 135 से। तो यहाँ पर भाग इधर दे देते हैं, भाग विधि से महसह निकाल लेंगे इधरली साइड। ये 135 यहाँ पर इसका 13 ले लेंगे, इसका 12, यानी एक बार पहाड़ा चल रहा है तो 135 ही कम 135, फिर घटाएंगे 0, यहाँ 12 में से 3 गया 9, 90। अब 90 किसको डिवाइड करेगा, 90 डिवाइड करेगा 135 को, एक बार चल जाएगा 90 ही कम 90। अब 135 में से यदि 90 घटाएंगे तो आ जाएगा 45। अब 45 किसको डिवाइड करेगा, 90 को डिवाइड करेगा, ये आ जाएगा 45 दूनी 90। तो लास्ट में जो भी यदि शेषफल 0 आ जाए तो लास्ट का जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होती है उसे हम A मान लेते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसे B मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना A बराबर 225 और B बराबर 135। तब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखेंगे। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोल देते हैं इसको, या प्रमेयिका एल्गोरिथम से, ये एल्गोरिथम क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वह होती है A बराबर B क्यों प्लस R। यहाँ A बड़ी संख्या, B छोटी संख्या, Q यानी कि भागफल क्यूसेंट और R शेषफल यानी रिमाइंडर यहाँ पर लिख देंगे हम। अब इसके जरिए इन्हें हम लिखना शुरू करेंगे, यानी 225 ये हो गया A, B कितना किससे डिवाइड किया हमने 135 और कितनी बार चला पहाड़ा, एक बार, यानी भागफल 1 और शेषफल कितना बचा यहाँ पर 90। अब हमने लिख दिया कि 225 जो होता है वह 135 गुणा 1 प्लस 90 के इक्वल होता है यहाँ पर इसके जरिए। अब यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो हम जब तक शेषफल शून्य नहीं आएगा तब तक यह प्रमेयिका हम लगाते जाएंगे, और जैसे ही शेषफल शून्य आ जाएगा तो लास्ट में जो हमारा भागफल होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम, चूँकि R बराबर कितना आ रहा है 90 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो रिमाइंडर है अभी शेषफल वह 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पुनः A बराबर B क्यों प्लस R
से, यानी हमने पुनः यूक्लिड विभाजन यहाँ पर परिमेय का लगा दी। अब यहाँ पर क्या है, अब हम यहाँ ये लेंगे यानी 90 और 135 में लगाएंगे। अब हम 135 हो जाएगा यहाँ पर 135 बराबर 90 गुणा 1, 90 गुणा 1 और प्लस शेषफल यहाँ पर कितना बचा, 45 बचा। यहाँ पर फिर जीरो नहीं है शेषफल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ r बराबर कितना आ गया 45, विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अभी भी शेषफल जो है वह शून्य नहीं आया है। तो अब हम क्या करेंगे, पुनः a बराबर b क्यों प्लस r से, यानी हम दोबारा से फिर यूक्लिड विभाजन परिमेय का लगाएंगे। अब परिमेय का यहाँ पर लगेगी 90 और 45 के बीच, यानी अब की बार a बराबर 90, b बराबर 45, यानी 90 बराबर आ गया 45, भागफल कितना आया क्यूसेंट 2, यानी q की जगह आ गया 2 और प्लस अब की बार शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, यानी जो 90 होता है वह 45 दूनी 90, शेषफल यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यानी शेषफल 0। अब यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ r बराबर 0 आ गया। तब लास्ट का जो हमारा भाजक होता है वही क्या होता है, हमारा HCF हो जाता है। यहाँ लिखेंगे अतः HCF किस किस का, 135 और 225, 135 225 वह कितना आ जाएगा, वह 45 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसका दूसरा पार्ट लेंगे। दूसरा पार्ट है 196 और 38,220, 196 और 38,220। इसका भी हम HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा। तो सबसे पहले हम भाग कर लेंगे इधर 38,220 को 196 से। अब यहाँ पर इसका 19 ले लेंगे, इसका 38, 19 दूनी 38 दो बार चल रहा है पाड़ा, लेकिन यहाँ पर ये छोटी संख्या यहाँ पर बड़ी, तो एक बार ही चल जाएगा। तो 196 कम 196 घटाएंगे, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर 7 यानी 17, 17 यहाँ कितने आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ पर शेष आ गया एक इधर 186। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दो ये उतार ले, जब तक शेष जो है वह 196 से कम नहीं आएगा तब तक हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर अभी और भी संख्याएं बच रही है। अब हम इसका 19 ले लेंगे और इसका 186, तो 19 90 171 9 बार चल रहा है पहाड़ा, 9 9 छक्की 54, 9 9 81 81 और 5 हो गया 86, और 9 एकम 9 9 हर 8 17। अब घटा देंगे, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर रह गया था 5 यानी 15, यहाँ पर रह गया 9 9, और यहाँ पर 1 0 और इसका 19 ले लेंगे, इसका 98, तो 5 बार 19 पंजे 95, 5 5 छंग 30, 5 नम 45 और 3 48, 5 एकम 5 और 4 9, तो शेषफल आ गया 0। यानी इसका एक ही बार टेबल पर 196 और 195 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए जो है बड़ी संख्या यानी 38,220 और बी छोटी संख्या 196, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका या एल्गोरिथम परिमेयिका से यह क्या होती है, यह होती है ए बराबर बी क्यों प्लस आर, यानी इससे अब यह आ गया ए 38,220, यहाँ पर 196 बी है और क्यू है यहाँ पर 195, यानी कि 196 गुणा 195, और शेष कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ r बराबर 0। अब जैसे ही 0 आ जाए शेषफल, तो जो हमारा भाजक होता है वही HCF होता है। यहाँ लिख देंगे अतः HCF किस किस का, 196 और 38,220 वह आ गया 196, तो इन दोनों संख्याओं का जो HCF आ जाएगा वह आ जाएगा 196। अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट है
867 और 255, 867 और 255। अब हम 867 और 255 का HCF निकाल लेंगे। पहले यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ जो बड़ी संख्या है उसे हम A मान लेंगे 867, और जो छोटी संख्या है उसको B मान लेंगे 255। अब वही एक साइड में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 867 और 255, इसका 25 और इसका 86, यानी 25 या 75, 3 बार 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, घटा देंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। अब 102 किसको डिवाइड करेगा, 255 को, 255। अब 2 बार हो गया 10 और इसका 25, 10 दूनी 20, 2 बार 102 दूनी 204। अब घटा देंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5। अब 51 किसको डिवाइड करेगा, 102 को, 51 दूनी 102। तो लास्ट का जो हमारे पास भाजक आ गया वह 51 आ गया। इसका मतलब है जो हमारा HCF आ गया आंसर वह 51 ही है। अब हम इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख दें, या एल्गोरिथम प्रमेयिका से वह क्या होता है, यानी कि A बराबर B³ प्लस R से A बड़ी संख्या कितनी है 867, उसको हम यहाँ 255 गुणा 3, 255 गुणा 3, शेष कितना बचा था यहाँ पर 102 बचा था। यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ R बराबर कितना है हमारे पास 102, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो पुनः A बराबर B³ प्लस R से, यानी हम पुनः क्या करेंगे, यहाँ पर हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा दी। अब किस किस के बीच लगेगी है प्रमेयिका, 255 और 102 के बीच, यानी इसके और इसके बीच। यहाँ पर A बराबर कितना आ गया, वह आ गया 255, और B कितना है, B है हमारे पास 102 और गुना 2 से, और शेष कितना बचा था यहाँ पर हमारे पास 51। फिर यहाँ पर शेषफल 51 आ गया, यानी जो कि 0 के इक्वल नहीं है। फिर लिखेंगे हम यहाँ R बराबर हमारे पास कितना आ गया 51, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, दोबारा फिर लगाएंगे हम A बराबर B³ प्लस R से, यानी दोबारा हमने यहाँ पर मेका लगा दिया। अब किस किस के बीच लगेगी है, 51 और 102 के बीच, यानी A बराबर अब की बार कितना है 102, या किसके इक्वल आ गया 51 गुणा 2, 51 गुणा 2, और शेषफल अब की बार हमारे पास कितना आ गया, वह 0 आ गया। अब लिखेंगे हम यहाँ R बराबर कितना आ गया 0, अतः HCF किस किस का 867 और 255, वह कितना आ गया, लास्ट का जो भाजक था वह 51, यानी हमारा जो आंसर आ गया वह आ गया 51। अब हम इसका प्रश्न नंबर 2 ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस के 1 या 6Q प्लस के 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो इसे भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के जरिए करेंगे। इसमें क्या है यहाँ पर, यानी इसमें प्रश्न में कह रहा है कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो या तो 6Q प्लस 1 के रूप में, या 6Q प्लस 3 के, या 6Q प्लस 5 के रूप का होगा। तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही करेंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी वह क्या होता है A बराबर B³ प्लस R, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नहीं, A बराबर B³ प्लस R से, यहाँ पर क्या है हमने जो वह पूर्णांक मान लिया A मान लिया, और इसमें क्या है B जो है वह 6 है, यानी A बराबर B कितना है यहाँ पर 6 है, यानी कि 6Q प्लस के R।
अब हमें पता है कि जब भी हम किसी संख्या को 6 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर जो शेषफल होगा वह हमेशा 6 से छोटा ही आएगा। यानी कि यहाँ जो शेषफल के जो संभावित परिणाम हो सकते हैं, यानी आर जो होगा या तो 0 आ सकता है या 1, 2, 3, 4 या 5। यहाँ पर जो शेषफल आएगा जब हम 6 से भाग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेषफल वो 5 ही आएगा और कम से कम 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर r बराबर 0 से, यानी यदि शेषफल 0 आए तब a बराबर कितना आ जाएगा, वह 6q आ जाएगा, यानी शेषफल यहाँ पर 0 आ जाएगा। और r बराबर 1 से, यानी यदि शेषफल 1 आए तब a बराबर कितना आएगा, r की जगह हम 1 रख देंगे, यानी कि 6q प्लस के 1। और यदि r बराबर 2, यानी यदि शेषफल 2 हो तब a बराबर कितना आ जाएगा, 6q प्लस r की जगह क्या रख देंगे, हम 2 रख देंगे। और r बराबर 3 से, यानी यदि शेषफल 3 हो तब a बराबर 6q प्लस 3, r बराबर 4 से a बराबर 6q प्लस 4 आ जाएगा। और r बराबर 5 से यह आ जाएगा a बराबर 6q प्लस 5। अब हमारे पास जितने भी संभावित परिणाम हो सकते थे r के वह हमने यहाँ पर रख दिए। तब हमारे पास जो पूर्णांक आ गए, यानी वे जो पूर्णांक ज्ञात करने को कह रहा है वे इतने आ गए। अब हमें क्या है, प्रश्न यह है कि केवल हमें विषम पूर्णांक बताने हैं। अब लिखेंगे हम उपरोक्त में विषम पूर्णांक केवल विषम लेने हैं हमें। विषम का मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। यहाँ पर यह 2 से डिवाइड हो रही है संख्या, यह भी 2 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब है ये दोनों नहीं हो सकते। जो विषम पूर्णांक होंगे वह आ जाएंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस के 3 और लास्ट का आ जाएगा 6q प्लस के 5। यानी जो विषम पूर्णांक हो सकते हैं तो वे आ जाएंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस के 5। यही सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो यह क्वेश्चन भी हो गया। अब हम इसका प्रश्न नंबर 3 लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो प्रश्न क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे चलना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम, ये वर्ड इसमें देखना है, अधिकतम जहां भी आ जाए तो अधिकतम का मतलब होता है HCF। संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, एक 616 है और एक 32। इनका हम क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या है, एक संख्या है 616 है, दूसरी है 32। 616 और 32 का HCF निकालेंगे। ये हम क्या करेंगे, अधिकतम स्तंभों की संख्या निकालने के लिए हम 616 और 32 का HCF निकाल लेंगे। अब यहाँ पर वही A बराबर 616 मान लीजिए और B बराबर छोटी संख्या को 32। अब A बराबर B क्यों प्लस R से वही परिमेय लगाएंगे हम, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। वही इसको एक साइड में डिवाइड कर लेंगे हम। 616 दूसरी संख्या है 32
अब यहाँ 32 से कम 32 एक बार पहाड़ा चल जाएगा, क्योंकि 32 दूनी 64 वह ज़्यादा हो जाएगा। अब घटा दिए यहाँ पर 11, 11 में से 2 गए 9, यहाँ पर 5, 2 और ये है 6 उतार लेंगे। अभी जब तक शेष छोटा नहीं होता तब तक हम उसे शेष नहीं मानेंगे, यानी अभी संख्या बच रही थी तो इसे 296 मानेंगे। अब पुनः इसको डिवाइड करेंगे, इसका 3 और इसका 29, यानी 3 बार पहाड़ा चल जाएगा। 3 नम 27, 9 और 9 दूनी 18, 9 त्या 27, 27 और 1 28, घटा दिए 16 में से 8 गया 8, यानी 8 शेष बच गया। अब बचा है इससे 32 से छोटा। अब 8 किसको डिवाइड करेगा, 32 को डिवाइड करेगा, और 8 चौके 32। अब शेष आ गया हमारे पास 0। तो यहाँ पर ये जो यूक्लिड विभाजन परिमेय का लगाएंगे वो किस किस के बीच लगाएंगे, 32 और 616, यानी यहाँ पर 616 किसके इक्वल आया, 32 गुणा 19, 32 गुणा 19, और शेष कितना बचा था हमारे पास 8। यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ r बराबर 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो पुनः हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का लगाएंगे किस किस के बीच, अब की बार 32 और 8 के बीच। पुनः a बराबर b क्यों प्लस r से यहाँ पर पुनः हम परिमेय का लगाएंगे, यानी कि 32 बराबर किसके इक्वल आ गया, 8 गुणा 4। 32 बराबर 8 गुणा 4, और शेष फल 8 चौक 32 कितना बचा, 0 बच गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ r बराबर कितना आ गया, 0। अतः HCF हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। तो अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, वह 8 आ गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसका प्रश्न नंबर 4 लेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक स्मॉल m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि जो इसमें q बराबर है वह 3 है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना वह पूर्णांक क्या मान लिया हमने, a है। तब हम क्या करेंगे, a बराबर b क्यों प्लस r से, अब b क्या है इसमें 3 है, यहाँ b बराबर 3 है। तब a बराबर कितना आ जाएगा, वह आ गया 3 क्यों प्लस r। अब वही कि जब हम किसी संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे तब जो r के संभावित परिणाम आ सकते हैं वह 3 से छोटे होंगे, यानी कि यहाँ r जो होगा वह या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है। यानी शेषफल जो होगा वह 0, 1, 2 आ जाएगा। यानी अब हम यदि r बराबर 0 तब a बराबर इसकी जगह 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 क्यों। और यदि r बराबर 1 तो a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 रख देंगे, 3 क्यों प्लस 1। और यदि r बराबर 2 है तब a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे, 3 क्यों प्लस के 2। अब प्रश्न ये है कि इन संख्याओं का, ये जो पूर्णांक आए हैं इनका वर्ग करेंगे हम, जो कि किसके रूप का होगा, वह 3 क्यों, वह 3m या 3m + 1 के रूप का होगा। यानी अब हम पहली स्थिति लेंगे, पहली स्थिति इसमें क्या है, ये वाली, यानी कि a बराबर 3q। यानी अब दोनों ओर का वर्ग करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर यानी ये आ गया a² बराबर 3q का स्क्वायर, यानी a² बराबर ये कितना आ जाएगा, 9q की 2। अब हमें 3m के रूप में लाना है इसको, तो a बराबर इसको तोड़ दिया हमने, 3 गुणा 3q²। अब हम क्या करेंगे, इस 3q² को हम m मान लेंगे, तब a² बराबर आ गया 3m। आगे लिख देंगे हम, जहाँ m बराबर कितना है, 3q², यानी 1 तो आ गया। जब a बराबर 3q है तब इसका वर्ग किसके इक्वल आ गया, वह 3m के इक्वल
आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब लेंगे हम दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है, जब a बराबर किसके रूप का है, 3q+1 है, यानी कि a बराबर 3q+1। यहाँ भी हम दोनों ओर का वर्क करेंगे, यानी a² बराबर 3q+1 का स्क्वायर। a² इसमें फॉर्मूला खोलेंगे हम, a+b का स्क्वायर, यानी कि a की 2 ये आ जाएगा 9q की 2, फिर 1 और प्लस 2 तिया 6q। अब हमें क्या करना है, इसको 3m+1 के रूप का लाना है। a बराबर हम 1 को एक साइड में निकाल लेंगे, इन दोनों में से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया 3q की 2 और यहाँ पर 3 दूनी 6, यानी कि 2q, और इस 1 को हमने अलग ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको m मान लेंगे, यानी a² बराबर आ जाएगा 3m+1। आगे लिख देंगे, जहाँ m बराबर क्या है हमारे पास 3q की 2 प्लस 2q। दूसरी कंडीशन भी आ गई। अब करेंगे हम तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में क्या है हमारे पास, यह है a बराबर 3q+2। कितना है, a बराबर 3q+2। वही वर्क करेंगे हम इसका, a², यह आ गया 3q+2 का स्क्वायर। a² बराबर फॉर्मूला a की 2 यानी कि 9q की 2 प्लस के 2ab यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12q और प्लस b की 2 यानी कि 4। अब हमें क्या करना है, वही 3m+1 के रूप में कन्वर्ट करना है इसको। तो a की 2, इसको हमने 9q की 2 प्लस 12q, और इसको हम 3 + 1 के रूप में लिख सकते हैं हम 4 को। अब इनमें से क्या करेंगे, हम 3 कॉमन ले लेंगे। a² बराबर 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया 3q की 2, 3 चौक 12 यानी कि 4q, और यहाँ पर कितना आ गया 1, और बाहर है ये 1। अब हम क्या करेंगे, इस सारे को m के इक्वल मान लेंगे, तो ये आ गया a² बराबर 3m+1। तो यह भी 3m+1 के रूप का आ गया एक, यह भी 3m+1 के रूप का आ गया था, और ये आ गया था 3m के रूप का। यहाँ पर क्या किया हमने, m किसके इक्वल है, वह है 3q की 2 प्लस 4q प्लस 1 के रूप का। तो यह प्रश्न भी हमने कर लिया कि जो भी ये पूर्णांक जो होंगे वह किसके रूप का होगा, वह 3m+1, उनका जो पूर्णांकों का वर्ग है वह 3m+1, 3m और 3m+1 के रूप का ही होता है।